नमस्ते बच्चे, आप सबका इस वर्ग में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साहित्य सागर के चौथा लेसन कहानी में नेताजी का चश्मा। इनका लेखक है श्याम प्रकाश जी। अब हम इस टाइटल के बारे में देखेंगे। हमारा कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। हम किसे नेताजी कहते हैं? हम कैसे नेहरू मामा, चाचा नेहरू कहते हैं, वैसे ही नेताजी हम किसे कहते हैं? हम नेताजी के नाम से किसे पुकारते हैं? हाँ, आपको मालूम है, हम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारते हैं। इनका पूरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकी एक मूर्ति यानी प्रतिमा पर आधारित इस कहानी को श्याम प्रकाश जी ने लिखा है। अब हम इस कहानी के अंदर जाएंगे। इस कहानी में 3 पात्र मुख्य पात्र में आ रहे हैं। आपको इनका नाम अच्छी तरह से याद रखना है। पहला है हवलदार साहब। पहला नाम है हवलदार साहब और दूसरा है पान वाला, पान बेचने वाला व्यक्ति, और तीसरा है चश्मा बेचने वाला एक आदमी। उसका नाम था कैप्टन। कैप्टन कह के उन्हें पुकारते थे। वो चश्मा भेजने का काम करता था। हम हवलदार साहब के बारे में एक झलक देखेंगे। हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से एक कस्बे से उन्हें गुजरना पड़ता था। यानी वे अपने एक जगह रहने पर अपनी कंपनी के ये बहुत अमीर आदमी थे। ये अपने गाड़ी में अपनी कंपनी के सिलसिले में 15 दिन के एक बार उस गांव से यानी इस कस्बे से गुजर के दूसरे जगह जाकर उनकी काम पूरी कर कर वो वापस उनकी स्थान जाते थे। ये इनका आदत में आ चुकी थी। हर 15 दिन में महीने में 2 बार उस कस्बे के ओर से वो गुजरते थे। अब हम पान वाले के बारे में देखेंगे। आपको पान वाला कैसे दिखता है? पान बेचने वाला हमें कभी भी पान अपने मुंह में चबाते रहता है, वो खाते रहता है। कोई भी उसके पास आकर उसे कुछ तो पूछेंगे तो वो अपनी पान को नीचे थूक कर उनको जवाब देता है। और इस कहानी के दौर से पान वाले का दुकान इस कस्बे में रहती थी। यानी यहाँ एक चौराहे के आसपास में इसकी दुकान थी। वह एक काला, मोटा और मजाक उड़ाने वाला आदमी था। यानी कुछ ना कुछ तो बात करते रहता था, क्योंकि ये चौराहे पर इसका दुकान रहता था। इसीलिए वो सारे दुकानदारों इसके पास आके बात करते समय ये हंसी मजाक से अपने दौर से सबसे बात करते रहता था। इसीलिए उसके पास उसके दुकान में बहुत सारे व्यक्ति वहाँ खड़े हो जाते थे। उसे सारा मोहल्ला का बात वहाँ मालूम हो जाता था, क्योंकि उसके पास कोई भी आकर पान खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो पूछते हैं, नहीं तो बातें करते रहते हैं। तभी उसे सबकी जानकारी मिल जाती थी। इस कहानी में भी पान वाला एक बहुत शानदार महत्व स्थान लेता है। और हम देखेंगे चश्मा वाले के बारे में। ये एक लंगड़ा आदमी था, यानी अपाहिज था। उसे सब लोग कैप्टन कह के पुकारते थे। एक कैप्टन होने के
नाते ये सिपाही वाला कैप्टन नहीं, उसे सब लोग अपने नाम से यानी उसका नाम से उसे कैप्टन कह के पुकारते थे। उसका नाम ही कैप्टन था। इस कहानी में इसका हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेती है। अब हम इस कहानी के बारे में देखेंगे। उसके पहले हम लेखक परिचय देखकर कहानी के अंदर जाएंगे। अब हम कहानी के ओर आएंगे। इस कहानी में हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे का मतलब है शहर से भी छोटा और गांव से भी बड़ा स्थान को हम कस्बे कहते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था। इसका मतलब है हम इसको कॉलोनी भी कह सकते हैं, क्योंकि कस्बा का मतलब है बहुत छोटा सा, गांव जैसा नहीं रह सकता है। गांव से भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, शहर से भी छोटा स्थान को हम कस्बा कहते हैं। यहाँ कुछ पक्का मकान भी रहता है। पक्का मकान का मतलब आपको मालूम है, बिल्डिंग जैसे मकान भी रहते थे। और कच्चा मकान का मतलब 1-2 कोठरी होने का मकान, नहीं तो हम झोपड़ी को, घर को भी हम कच्चा मकान कह सकते हैं। ऐसे कुछ मकानें वहाँ रहती थी और उसमें एक बाजार कहने की लायक एक छोटी सी बाजार भी वहाँ थी। और स्कूल के बाद से एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का एक छोटा सा स्कूल भी वहाँ थी। और वहाँ एक सीमेंट की छोटी सी कारखाना का मतलब हमें मालूम है, हम कारखाना को कहते हैं फैक्ट्री। वहाँ एक छोटा सा फैक्ट्री भी थी और 2 ओपन एयर सिनेमा घर का मतलब थिएटर भी वहाँ मौजूद थी। आपको अभी मालूम है कस्बा का मतलब क्या है और कस्बा में क्या क्या थी। और यहाँ एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका का मतलब म्यूनसिपालिटी में काम करने वाले को हम नगर पालिका कहते हैं। यानी नगर पालिका का मतलब एक औरत को हम नगर पालिका कहते हैं। वो वहाँ बहुत सारे काम करती थी। अब हम इस कस्बे के बारे में और एक बार देखेंगे। कस्बे का मतलब है छोटा सा स्थान को हम कस्बा कहते हैं। यानी कॉलोनी के टाइप में रहेगी, उसे हम कस्बा कहते हैं। यहाँ कुछ मकानें, पक्का मकान रहता था, कुछ कच्चा मकान भी वहाँ रहती थी। और बाजार कहने के लायक से एक बाजार भी वहाँ थी और एक लड़कियों का स्कूल वहाँ थी। लड़कियों का स्कूल का मतलब गर्ल्स स्कूल वहाँ एक थी और लड़कों का स्कूल भी थी। उसका मतलब है लड़कों का मतलब बॉयज स्कूल भी वहाँ अलग अलग जेंडर में स्कूल वहाँ चलाया करते थे। और एक सीमेंट की छोटी सी फैक्ट्री वहाँ रहती थी। और ओपन एयर का मतलब वहाँ टेरेस नहीं रहेगा, उसको ओपन एयर नहीं तो ओपन एरिया में सिनेमा घर एक नहीं, वहाँ 2 सिनेमा घर वहाँ रहती थी। और एक नगर पालिका भी वहाँ रहती थी। नगर पालिका का मतलब हम जानते हैं म्यूनसिपालिटी में रहने वाले को नगर पालिका कहते हैं। ये नगर पालिका उनका काम होता है कहीं कहीं क्या क्या जगह में अवश्य पड़ेगी उसको वहाँ ठीक करके उन लोग उस गांव को अच्छी तरह से रखना चाहिए। यानी उस कस्बे को अच्छी तरह से रखने की काम ये नगर पालिका यानी इनकी नगर पालिका करनी चाहिए। इस दौर से एक नगर पालिका वहाँ रहती थी। वो बहुत इंटरेस्ट दिखाती थी क्योंकि यहाँ कस्बे में बहुत सारे लोग रहते थे, इसीलिए उनकी मदद वो हमेशा करते रहती थी। अब हम इस नगर पालिका का
क्या 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 करती थी उसके बारे में हम देखेंगे। ये नगर पालिका बहुत इंटरेस्ट दिखा के यहाँ कुछ ना कुछ भी करते रहती थी। उसको कुछ भी काम नहीं तो भी वो खुद का इंटरेस्ट लगाकर इस कस्बे को बहुत सुंदर तौर तरीके से रखने की इच्छा उसमें होती थी। इसीलिए वो कभी सड़कें पक्की करवा देती थी। सड़क का मतलब रोड, कुछ तो डैमेज हो गया तो उसे क्या करती है, ठीक करके वो अपनी कर्तव्य वहाँ निभाती है। और कभी कुछ पेशाब घर का मतलब शौचालय, आपको मालूम है टॉयलेट को हम शौचालय कहते हैं, उसे भी बनवा कर देती है। आपको मालूम है ये गांव में बहुत सारे जगह में उन दिनों में ये शौचालय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसीलिए वो जानती थी, इसीलिए बहुत सारे वहाँ शौचालय वो बनाते रहती थी। उसका मतलब है कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो, पेशाब का घर कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ सब उसने ये पेशाब घर बनवा दिया था। और कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी। आपको मालूम है छतरी मतलब है ये कबूतर को आते जाते समय कुछ भी कष्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक छत के नीचे कबूतरों को पालने की जगह को हम छतरी कहते हैं। वो भी कबूतरों के लिए वो बनवा देती थी। कभी कवि सम्मेलन करवा देती थी। कवि सम्मेलन का मतलब है सभा, सम्मेलन का मतलब सभा नहीं तो कॉन्फ्रेंस हम बोल सकते हैं। कवियों का कॉन्फ्रेंस भी वहाँ करवा देती थी। इस नगर पालिका के किस उत्साही बोर्ड यानी ये उत्साही का मतलब है इंथुसियास्टिक, उद्यम का दिखाने वाली, बोर्ड का मतलब उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यानी उन लोग ये सोचना किया कि चौराही बहुत दिनों से अकेला दिखाई पड़ता थी। चौराहे का मतलब हमें मालूम है रोड, 4 रोड मिलने की जगह को हम चौराही कहते हैं। उसमें एक मूर्ति लगाना उचित मानकर वे डिसाइड किए थे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वहाँ एक अच्छी सी मूर्ति रखने की यानी प्रतिमा रखने की सोच करते हैं। ये मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर, इसका मतलब है मार्बल स्टोन का मूर्ति लगवाने की इच्छा वहाँ प्रकट करते हैं। उसी तरह वहाँ लगाने की एक आशा सबके मन में उत्पन्न हो जाती थी। तब सब लोग मिलकर ये निश्चय करते हैं कि यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सब मिलकर ये निश्चय करते हैं कि इसमें यानी चौराहे पर एक अच्छी तरह की मूर्ति वहाँ करवाकर खड़ा कर देने का उद्देश्य करते हैं। ये कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटी सी हिस्से के बारे में है। यानी हम आज देखने वाली इस कहानी का इस मूर्ति की संबंध में होती है, इस प्रतिमा के संबंध में होती है। इसकी संबंध का मतलब है बल्कि उसके एक छोटी सी हिस्सा के बारे में होती है। इसमें हम एक विशेष कार्य देखना चाहिए। इसमें नगर पालिका क्या क्या काम अच्छी तरह से करते रहती थी। कब वह सड़क बनवा देती थी और कभी पेशाब घर बनवा देती थी और कभी
कबूतर की छतरी भी बनवा देती थी और कवि सम्मेलन करवा देती थी। यही इस नगर पालिका की इंटरेस्ट वहाँ हमें दिखाई देती है। कस्बा में एक मुख्य स्थान नगर पालिका का भी थी, यानी उसकी वजह से हम इस कहानी के एक अंक में देखने वाले हैं। यानी हम इस कहानी में उस मूर्ति के वजह से ही इस कहानी दोहरा जा रही है कि उसकी एक छोटी सी हिस्सा को ही हम यहाँ चित्रण करने वाले हैं, यानी उसके बारे में हम देखने वाले हैं। पूरी बात अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय तक इन्होंने ये मूर्ति बनवाने की काम यहाँ नहीं करवाई थी। इसका मतलब है हमें मालूम है एक मूर्ति बनाने में कितना खर्च हो सकता है। मूर्ति बनाना इतना आसान काम नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव तय करने पर भी कौन तय करना चाहिए? सरकार तय कर इनकी बजट को देना चाहिए। लेकिन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सोचने की तरह वो बजट उनके पास नहीं थी। इसीलिए उन लोग का अनुमान ये निकला कि हम बहुत दिनों से इस मूर्तियों को चौराहे पर रखने की अनुमति सरकार से ले रहे हैं, लेकिन हमें सरकारी किस दौर पर ये काम करवाने का कुछ ना कुछ रुकावट आते रहती है। इसीलिए हम सब मिलकर इस काम को शुरू करेंगे अपने बजट के अनुसार। ये तय होता है, लेकिन इनके पास बजट बहुत कम होने से ये मूर्ति कलाकार को लेकर आकर यहाँ मूर्ति बनवाने का काम करने में उनका बजट यानी उनके पास पैसा बहुत कम था। इसीलिए ये सोचकर वे सब ये डिसाइड करते हैं कि हाई स्कूल की ड्राइंग मास्टर को ये काम सौंप देते हैं। ड्राइंग मास्टर का नाम है मोतीलाल। उनके पास ये काम सौंप देने पर वो भी मान लेते हैं, क्योंकि इस कस्बे में चौराही बहुत खाली था। इसीलिए ये काम वे ले लेते हैं और अच्छी तरह से बनाकर 1 महीने में पटका देने का विश्वास दिलाते हैं। इसका मतलब है पटने का मतलब है पटकना का मतलब है, हमें मालूम है पटकना का मतलब यहाँ तोड़ना, फोड़ना को हम पटकना कहते हैं। यहाँ इसका मीनिंग नहीं है। पटकना का मतलब है 1 महीने में करके दिलवाने का प्रॉमिस करने को, जल्दी से जल्दी करवा कर देने का यहाँ वादा करते हैं मास्टर जी। मोतीलाल जी इस मूर्ति को संगमरमर की पत्थर में बनाई थी, यानी संगमरमर की मतलब मार्बल की पत्थर में इस मूर्ति को बनाकर दे दिया था। एक मूर्ति बनवाने की खर्च कितनी होती है आपको मालूम है? कोई तो अनुमान कीजिए। एक मूर्ति बनाने में बहुत सारे पैसा खर्च होती है। इसीलिए मोतीलाल जी इस मूर्ति को सुंदर तरीके से बनाकर देते हैं। सब कस्बे में सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इंस्टीट्यूट भी बहुत खुश होकर मोतीलाल जी को धन्यवाद कहते हैं। यहाँ मोतीलाल जी थोड़े बजट में यानी थोड़े से पैसा लेकर अपने गांव के लिए, अपनी कस्बे के लिए ये काम करके देते हैं। वे भी एक महा आदमी के दौर में हमें दिखाई देते हैं। स्कूल के ड्राइंग मास्टर होने के नाते वे वैसे ही करके दिलवा देते थे, लेकिन उनके पास सब लोग विनती करने पर इन्होंने ये काम
बहुत आसानी से 1 महीने में फिनिश करके देते हैं। ये तो आसान काम नहीं है। 1 ही महीने में मूर्ति बनाना इतना आसान कभी भी नहीं हो सकता है। आपको मालूम है एक मूर्ति बनाने में बहुत सारी समय लेती है, लेकिन मास्टर जी अपने कर्तव्य को अपने मन में रखकर ये मूर्ति जल्दी से जल्दी वे कर दिला देते हैं। ये मूर्ति बनने के बाद वे बहुत खुश भी हो जाते हैं। को ये डाउट भी होगी, एक ड्राइंग मास्टर होकर वे कैसे मूर्ति बना सकते हैं। यही ड्राइंग मास्टर का कला यहाँ हमें दिखाई देती है। किसी में भी ड्राइंग आपको करना चाहिए तो हम आसान से कर सकते हैं। वही ये मास्टर भी यहाँ कर रहे हैं। एक पेपर में ड्राइंग बनाना यानी चित्र बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक स्टैचू प्रतिमा बनाना, मूर्ति बनाना बहुत कष्ट और बहुत कठिन सवाल होता है। लेकिन एक कलाकार होने के नाते ड्राइंग मास्टर इस मूर्ति को बहुत सुंदर तरीके से बनवाकर 1 ही महीने में एडमिनिस्ट्रेटिव के पास सौंप देते हैं। इनके कर्तव्यों को देखकर हमें ये मालूम होता है कि एक कलाकार को कुछ भी उसका पेपर होने दो यानी पेंसिल उनके पास होने दो, नहीं तो उनके पास संगमरमर की पत्थर होने दो, वो किसी में भी अपनी कला को लेकर आ सकते हैं। ये काम मास्टर जी बहुत कठिन परिश्रम के बाद ये काम करके यानी मूर्ति को बनाकर दे देते हैं। इसके बाद ये मूर्ति चौराहे पर रखने की लायक हो जाती है। तब मूर्ति देखने में बहुत सुंदर दिखती थी, क्योंकि मूर्ति का वो पत्थर संगमरमर की पत्थर थी यानी मार्बल की पत्थर में बनाई गई मूर्ति थी, इसीलिए वो बहुत सौंदर्य दिखती थी। नेताजी उस मूर्ति में बहुत सुंदर दिखते थे। इसका ऊंचाई 2 फुट की थी, यानी टोपी की नोक से कोट की बटन दूसरी बटन तक कोई 2 ही फुट ऊंची थी, यानी बहुत बड़ा स्टैचू नहीं था। एक गर्दन तक एक स्टैचू था, एक मूर्ति थी, यानी गर्दन की नीचे की भाग गर्दन से 2 बटन तक, यानी आपको मालूम है 2 बटन कहाँ आएगी, उस तरह फिनिश होने वाली ये मूर्ति थी। और मूर्ति बेस्ट और सुंदर थी। ये देखने में सबकी मन एक आनंद खुशी से भरने की भावना यहाँ होती थी, क्योंकि उस मूर्ति को उस वाइट मार्बल में बहुत सुंदर तरीके से रहती थी। यानी ये सुंदर मार्बल का मतलब है वैसे मार्बल नहीं रहेगी, उसमें कुछ तो कलर डाल के उसका पेंट लगाकर वो मूर्ति को बनाए होंगे, इसीलिए वह बहुत सुंदर दिखाई देती थी। एक बार ने नेताजी उस पत्थर में यानी उस मूर्ति के द्वार में बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। वे कुछ मासूम और कमशन यानी बहुत मासूम दिखाई देते थे। फौजी के वर्दी में सुंदर और मासूम दिखाई देते थे। उन मूर्ति को देखते ही हमें ये स्लोगन याद आती है। जब सुभाष चंद्र बोस इस स्लोगन को बहुत इस्तेमाल करते थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, इस स्लोगन का हमें याद दिलाती थी। इस मूर्ति बनाने की
वजह वे एडमिनिस्ट्रेटिव थे, यानी कस्बे के एडमिनिस्ट्रेटिव थे। वे एक काम पूरी तरीके से ख़त्म करके चौराहे पर रख दिया था, लेकिन इस मूर्ति पर एक थोड़ी सी कमी रह गई थी। वो है कि नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी मास्टर को ये बात भूल गए या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन नेताजी के आंखों पर चश्मा लगाना भूल चुके थे, क्योंकि ये भी वजह हो सकता है, बजट बहुत कम होने के कारण भी हो सकता है। इसीलिए नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति की इस आंखों में चश्मा नहीं था, इसका मतलब है चश्मा था, लेकिन मूर्ति के चश्मा का मतलब है वो संगमरमर की पत्थर से बनवाई गई चश्मा उनके आंखों में नहीं थी। उनकी आंखों में वह चश्मा थी सचमुच हम पहनने वाले, यानी एक सच्चे व्यक्ति पहनने वाले। सच्चे व्यक्ति का मतलब आम आदमी पहनने वाले एक चश्मे का काला फ्रेम उस मूर्ति को पहना दिया गया था। ये आप सोचकर देखो क्या होता है इस मूर्ति को बारे में। जब हम इस मूर्ति को देखते तो अपने मन में क्या उत्पन्न होती है, क्या हम सोचते हैं। इस मूर्ति में बहुत अच्छे गुण है, यानी ये संगमरमर की पत्थर में बनवाई गई है और बहुत सुंदर है। नेताजी की मूर्ति हमें याद दिलाती है कि खून दो स्लोगन हमें कभी भी याद दिलाती है। ये पूरा कार्य होने पर भी एक कलंक उस मूर्ति में रह जाती है। इस कलंक को देखते समय हमारे मन में, यानी हम आज़ादी के समय रहते हैं तो हमें मालूम होता है नेताजी किस चश्मे पहनते हैं, वे कैसे दिखाई देते हैं, लेकिन बिना चश्मे को हम उन मूर्ति होने दो उसको हम सुभाष चंद्र बोस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कभी भी चश्मा पहनकर रहते थे। इसीलिए उस गांव का एक आदमी ने उस मूर्ति को एक फ्रेम वाली चश्मा पहनाकर उसे और थोड़ा सुंदर करवा दिया था। चौराहे पर बिना चश्मे वाले नेताजी शोभा नहीं दे सकते हैं, इसीलिए एक छोटा काला फ्रेम को मूर्ति पर पहनाकर उसे थोड़ा सौंदर्य बना दिया था। इस पत्तियों के आधार पर, यानी हम किसके बारे में पढ़े थे, इसके आधार पर एक प्रश्न को हम यहाँ देखेंगे। ये पत्तियाँ कहती है कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जैसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, थोड़ा सा मकान थी, और जैसे बाजार कहा जा सके वैसे एक बाजार था। इस पत्तियों के द्वारा हमें यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, हवलदार साहब का उस कस्बे से कब और क्यों गुजरना पड़ता था, यानी हवलदार साहब उस कस्बे से क्यों कहाँ जाते थे। इसका उत्तर है, हवलदार साहब को कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यानी ये बहुत धनी आदमी थे और इनका सवार कार में होता था। ये अपनी कंपनी बहुत दूर रखे थे, यानी इनकी कंपनी के सिलसिले में वो किसी को मिलने
जाते हैं। हर 15वें दिन वह मिलने जाते थे। इस कस्बे से गुजरना पड़ता था। और दूसरा प्रश्न है, कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थी? अब हम देखने वाले हैं कस्बे की क्या क्या विशेषताएं हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। उसमें कुछ मकान पक्के थे। मैं आपको बोल चुकी थी, कुछ मकान पक्के थे, बिल्डिंग जैसे थे। कुछ छोटे छोटे मकान थी, झोपड़ी भी वहाँ थी। वहाँ एक ही बाजार था, यानी वो बाजार कहने की लायक भी नहीं था, लेकिन एक बाजार थी। एक लड़के की स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल भी वहाँ थी। सीमेंट की छोटा सा कारखाना, यानी एक सीमेंट का छोटा सा फैक्ट्री भी वहाँ थी। और 2 ओपन एयर सिनेमा घर, इसका मतलब है ओपन घर। ओपन एरिया में होने वाली सिनेमा घर को हम ओपन एरिया सिनेमा घर कहते हैं। और एक नगर पालिका भी थी। आपको मालूम है कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था। इसमें कुछ मकान पक्के थे और बाजार भी था। एक लड़कियों का, एक लड़कों का स्कूल और सीमेंट का एक कारखाना भी था और सिनेमा घर था। एक बालिका भी, नगर पालिका भी वहाँ रहती थी। यही है कस्बे का विशेषता। दूसरा प्रश्न है, कस्बे की नगर पालिका क्या क्या काम करवाया करती थी? यानी उस कस्बे में क्या क्या काम ये नगर पालिका कर लेती थी? इसका उत्तर है, कस्बे की नगर पालिका कभी किसी सड़क को पक्का करवा देती थी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देती थी, नहीं तो कभी कभी कबूतरों की छतरी भी बनवा देती थी और कभी कभी सम्मेलन करवा देती थी। कवि सम्मेलन का मतलब हमें मालूम है कॉन्फ्रेंस, कवियों का कॉन्फ्रेंस भी वहाँ करवा कर देती थी। क्या क्या करवा कर देती थी? सड़क अच्छी बना कर देती थी, पेशाब घर बनवा कर देती थी, कबूतरों की छतरी बनवा कर देती थी और कवि सम्मेलन भी करवा कर देती थी। यही उसकी काम थी। चौथा प्रश्न है, शहर के मुख्य बाजार में किसकी प्रतिमा लगवाई गई? उस प्रतिमा की क्या विशेषता थी? यानी इस शहर में, यानी शहर हम नहीं बोल सकते हैं, इस कस्बे में बाजार की चौराहे पर किसकी मूर्ति वहाँ थी? उस मूर्ति की विशेषता हमें बताने को कहते हैं। इसी नगर पालिका की किसी उत्साही का मतलब है उसकी इंटरेस्ट से बोर्ड या प्रशासनिक अधिकार ने कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, चौराहे का मतलब आपको मालूम है 4 रोड एक स्थान पर आकर उस जगह को हम चौराहे कहते हैं। वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, यानी वहाँ मार्बल की एक स्टैचू, नेताजी की स्टैचू वहाँ रखवा दी। मूर्ति सुंदर दिखाई देती थी। मूर्ति टोपी की नोक से कोट की दूसरी बटन तक कोई 2 फुट की ऊंची थी, यानी ये मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट की ऊंचाई थी और बहुत सुंदर थी, बिस्ट थी और नेताजी फौजी वर्दी में सुंदर लग रहे थे। पर उनकी आंखों पर संगमरमर की चश्मा नहीं थी, यानी चश्मा थी लेकिन संगमरमर की चश्मा नहीं थी, पत्थर की चश्मा नहीं थी। एक सचमुच एक चश्मे का जोड़ा यानी काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। वही मूर्ति का विशेषता है। हमें वो मूर्ति बहुत सुंदर दिखाई देती थी, यानी नेताजी उस वर्दी में बहुत सुंदर
दिखाई देते थे और एक ही एक कलंक उस मूर्ति में थी, वही थी कि संगमरमर की चश्मा उनकी आंखों में नहीं थी। उसके बदले में उनके आंखों में सचमुच का यानी एक आम आदमी पहनने वाले चश्मा का फ्रेम लगवा दिया गया। यही है मूर्ति की विशेषता। जो अगले वर्ग में हम नेताजी का चश्मा का लेखक यानी श्याम प्रकाश जी के बारे में अगले वर्ग में देखेंगे, उनकी जीवन परिचय के बारे में। अब धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में आपको हम मिलेंगे।